गुड मॉर्निंग इंडिया। आज मैं बहुत दिनों बाद गुड मॉर्निंग इंडिया वाली वीडियो बना रही हूँ अपनी। और मैं आज बताना चाहती हूँ कि मेरा टॉपिक है इंसान का असली स्वरूप। एक्चुअल में जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, तो वो एक्चुअल में अपना असली स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने संसार में हुए कुछ बीती घटनाओं के द्वारा, कुछ अपने नॉलेज के द्वारा उन्होंने ये जाना कि परमेश्वर नहीं है, साइंस है। वो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ से आया, साइंस। मैं भी पूछती हूँ कि साइंस कहाँ से आई। चलिए, ये तो कोई अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक अपने इंसान के असली स्वरूप के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं अभी नीचे जो कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ तस्वीरें डालूंगी, उसमें आप देखना कि इंसान का कैसा स्वरूप है। तो अब जैसे कि लोग कहते हैं कि हमको भलाई का काम करना चाहिए, हमें अच्छे बनना चाहिए। तो ये सब डिसिप्लिन्स है ना। ये जो सब डिसिप्लिन्स हैं, ये हमको एक सही ज़िंदगी जीने के लिए है कि हम लोग जब हम इस संसार में आए हैं तो हमको डिसिप्लिन में भी रहना है। जिस प्रकार मैं गाड़ी चलाती हूँ, तो अगर मैं रेड लाइट जंप करूँगी तो बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और नहीं तो मुझे दंड देना पड़ेगा। उसी प्रकार से बहुत सी बातें हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसे लोग मुझे कहते हैं कि तुम एक तरफ परमेश्वर का वचन शेयर करते हो और एक तरफ तुम फिल्मी गाने गाते हो, तो ये मेरा असली स्वरूप है। मैं मतलब कि मैं जैसी हूँ, मैं वैसा दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअल में मैं भी अपना अंदर का बुरा पार्ट मैं नहीं दिखा पाती हूँ। ये हम सब इंसान हैं, मैं ही नहीं, सभी इंसान अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं सबके सामने, मतलब खास तौर से सोशल मीडिया के सामने। बहुत बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं और बस दूसरों को जज करते हैं और क्या अच्छा है, क्या भलाई है सिखाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, किसी की कोई भी अच्छा नहीं, सबके सब बिगड़े हुए हैं, ठीक है। और रही भलाई के कार्य की बात, तो परमेश्वर बाइबल बताती है, मतलब कि जो इंसान के भलाई के काम भी हैं वो मैले चितड़े कपड़ों के बराबर है। इट मीन्स हमें कभी कभी लगता है हमने किसी का भला कर दिया, तो हम सोचने लगते हैं, हमको घमंड आ जाता है कि हम देखो, हम तो भलाई करते हैं, हमारे में तो कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इंसान, आप खुद अपने मन से रख के सोचिए कि आपके अंदर भी कोई एक चीज़ है जो आप चाहते हैं वो करना, कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप दूसरों का न्याय करते हैं, ठीक है। मेरे को लोग कहते हैं तुम लिपस्टिक क्यों लगाती हो, तो ये तो पाप है। गाना क्यों गाती हो फिल्मी, ये भी पाप है। और तो एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं कि पाप क्या है, ठीक है। तो जैसे कि जिस प्रकार बीमारियां हैं, जैसे बीमारी है भाई, शुगर भी है, कैंसर भी है और एड्स भी है, तो लोग एड्स की बीमारी को ज़्यादा बड़ा मानते हैं क्योंकि वो अननेचुरल तरीके से इंसान के अंदर पहुंचती है। लेकिन शुगर तो उससे भी बड़ी बीमारी है, थायराइड उससे भी बड़ी बीमारी है, और क्या कहते हैं कैंसर तो उससे भी बड़ी बीमारी है। तो ये भी बीमारी पता है कहाँ से आती? क्योंकि आप अंदर मन में घमंड करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, कूटते हैं, और क्या कहते हैं कभी किसी का भला नहीं करते हैं। तो ये बीमारियां वहाँ से आती हैं, ठीक है। तो ये भी तो बीमारी आती है क्योंकि तुम बुराई करते हो, तुम्हारे मन में पाप है। पाप क्या है अंदर से निकलता है जो, ठीक है, वो पाप है, बुरा है, गंदा है। तो इसीलिए कोई भी इंसान ये ना कहे कि मैं अच्छा हूँ, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है। तो देखिए, इंसान की जो आंखें हैं वो तो हमारे बाहरी स्वरूप को देखती है ना, है ना, बाहरी स्वरूप को देखती है। लेकिन परमेश्वर तो हमें बिल्कुल आर पार देखता है। उसके पास, जिसने सृष्टि को बनाया है, तो उसके पास तो आर पार देखने का आंखें हैं। वो हमारे मन को जांचता है, हमारे मन से हमें जानता है कि हम कैसे हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये कि जब इंसान
अपनी धार्मिकता को फेंकता है। मतलब धार्मिकता मीन्स राइचियसनेस, क्योंकि हर एक इंसान जब ये सोचता है कि मैं सही हूँ और मुझे सब कुछ मालूम है और मैं अच्छा हूँ, मैंने कौन सा किसी का कुछ किया है, तो इस तरीके की बहुत सारी सोच आती है। तो ये ही सबसे बड़ा समस्या है हमारे इंसानों की। इंसान को अपनी राइचियसनेस को फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि हम मतलब बाइबल में गलत नहीं लिखा है, मैं एक्चुअल में आपको बताऊं, लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो उनकी सोच है। बाइबल में लिखा है कि हर एक इंसान के मन से बुरा उत्पन्न होता है। ठीक है, हम अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन जब इंसान के ऊपर परिस्थिति पड़ती है तब उनका असली स्वरूप निकल के सामने आता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। अगर मैं अभी वीडियो में, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती, नहीं तो फिर वो सेंड नहीं होती है, तो उसके लिए मुझे फिर दूसरा सिस्टम मेरे पास है नहीं, मैं सिंपल फ़ोन से ही बता सकती हूँ। तो मैं, ये एक तरीके का माइंड लेक्चर है, कोई ये लोगों को सिखाने का कि कभी भी किसी को जज ना करें, और सिंपल खुदा ने लाइफ दी है उसको जिए। लाइफ में परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, तो ये हमें सिखाते हैं, है ना, कि इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई ऐसी घटना घटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत जिंदगी दी है, परमेश्वर ने कभी बुरी जिंदगी नहीं दी है। परमेश्वर ने, आप जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उसमें देखो, उत्पत्ति में सब जगह अच्छा लिखा है कि अच्छा बनाया परमेश्वर ने, गलत कुछ नहीं बनाया। परमेश्वर ने कभी नर्क नहीं बनाया। अगर 6 दिन